बिटसेट 2026 में लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है क्योंकि वो 90 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। अब यहाँ पे मैं एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके इसी सेक्शन से रिलेटेड जो कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने को मिले थे। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ताकि आप उन वेराइटीज को अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस कर पाए। एंड यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है इसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँ तो एक छोटा सा हम टारगेट लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का। प्लीज जो है इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए ताकि मैं जो है बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी ले आऊँ। अब अगर हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 15 अप्रैल 2026 शिफ्ट 1 में देखा गया था, करेक्ट वेन डायग्राम ऑफ एनिमल काउ एलिफेंट। अच्छा मैं बता दूं वेन डायग्राम के क्वेश्चन और भी शिफ्ट्स में देखने को मिले थे जबकि ये टॉपिक जो है आपका मेंशन नहीं रहता है हमारे ब्रोशर के अंदर। तो आपको लेकिन पता रहना चाहिए कि वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब वेन डायग्राम आपने सेट्स एंड रिलेशन में तो पढ़ा है तो आपको समझ में तो आ रहा है कि ये जो है बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या रहेगी। तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि काऊ और एलिफेंट बेसिकली हमारे क्या है, एनिमल्स ही है ना। लेकिन क्या काऊ और एलिफेंट में ऐसी कोई सिमिलैरिटी है? अब भाई दोनों एनिमल्स की कैटेगरी में आ ही चुके लेकिन रहेंगे तो अलग अलग। तो इस बेसिस पे हम जो है आंसर यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी कि भाई ये आपका जो है लेट्स से काऊ हो गया, ये जो है आपका एलिफेंट हो गया और ये वाला आपका क्या हो गया, एनिमल वाला सेट। तो काऊ और एलिफेंट्स जो है एनिमल वाले सेट में आएंगे और इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं रहेगा क्योंकि भाई कोई हाइब्रिड मॉडल थोड़ी होता है काऊ और एलिफेंट का। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर टिक करेंगे। अब एक चीज जो है आप यहाँ पे समझिए कि इस टाइप के जो है पैटर्न हो गए या फिर जो भी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है वो हमने जो है यहाँ पे कवर करे हैं हमारे बिटसेट 2026 एलआर एंड इंग्लिश कोर्स के अंदर। और इसमें जो है आपको वीडियो लेक्चर्स में सारी चीजें अच्छे से बताई गई है। इसके अलावा प्रैक्टिस शीट मिल जाती है जहाँ पे बिटसेट रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के प्रैक्टिस हो जाएंगे और 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड अभी अगर आप जो है एक स्पेशल कूपन कोड यूज करते हैं बिट्स एलआर 400 तो 400 रुपीज का आपको इंस्टेंट ऑफ भी मिल जाएगा। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप जो है इस कोर्स को चेक कर सकते हैं क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन अगर आपने मजबूत कर लिया तो एक अच्छा खासा जंप आपको आपके स्कोर में देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी क्वेरी रहे तो गिवन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और एक जो है आपको बेटर यहाँ पे मैं ऑफर भी बताना चाहूंगा कि हमारे क्रैश कोर्स के अंदर ऑलरेडी जो है आपको एलआर एंड इंग्लिश के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे और उसके अलावा आपको सभी जो सब्जेक्ट है उसके यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है जो कि मैथ्स में स्पेशली आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है लेंथी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। डीपीपी में आपको काफी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारे तो यहाँ पे रिपीट भी हुए फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 10 मॉक टेस्ट, 5 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी जो है बेस्ड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इस पे अगर आप जो है ड्रीम बिट्स यहाँ पे कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो इस पे तो आपको 2500 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। तो ये आपके लिए और ज्यादा अफोर्डेबल पड़ जाते हैं और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पे जो है विजिट कर सकते हैं। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये हमें जो है 15 अप्रैल 2026 शिफ्ट 1 में पूछा गया था, फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन स्टूडेंट ने जो है नहीं बताए थे बट आप जो है समझ सकते हैं कि कुछ आपको अल्फाबेट्स दे के रखे होंगे। तो बेसिकली अगर हम जो है यहाँ पे पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो आप दो तरीके से सोच सकते हो। देखो क्योंकि आपको यहाँ पे 3 जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ यहाँ पे अल्फाबेट्स दे के रखे, तो अगर हम जो है ऐसे सोचे तो हो क्या रहा है, ए से पहले जो है हम सी पे गए मतलब कि एक लेटर छोड़ के, है ना, एक लेटर को स्किप करते हुए यहाँ पे पहुंचे और फिर सी से यहाँ पे ई पे आए एक लेटर को स्किप करते हुए। इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ई एफ जी फिर जी एच आई, है ना। तो सिमिलरली आप सब में जो है सोच सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज होनी चाहिए कि सबसे पहले क्यू आर एस और फिर एस टी यू, तो यू जो है दैट शुड बी द राइट आंसर। अब ये एक जो है तरीका हो गया जिसके थ्रू अपन ने यहाँ पे आंसर निकाला। या तो आप जो है अगर डायरेक्टली यहाँ पे समझने की कोशिश करो तो आप सिर्फ इसी पे अगर फोकस करो ना तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे हो क्या रहा है, ई एफ जी एच, ठीक है, 3 लेटर छोड़ के हमें आई मिला। फिर आई के बाद जे के एल, 3 लेटर छोड़ के एम मिला। फिर आपका जो है एन ओ पी, तो यहाँ पे जो है हमें क्या मिला, क्यू मिला। और फिर आर एस टी के बाद जो है नेक्स्ट आपका क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। इस तरीके से भी सोच सकते थे। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे पैटर्न बन रहे थे और काफी इजी क्वेश्चन था। सीरीज में जो है अपन इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली जो है प्रैक्टिस करते हैं। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर एड्यूस। अब सिनोनिम का मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे जो सिमिलर मीनिंग है, और अगर जो है आपको कहीं पे ये देखने को मिल जाए एंटोनिम तो इसका मतलब क्या रहता है, अपोजिट मीनिंग, है ना। तो जस्ट जो उसका अपोजिट रहेगा। अब अगर जो है हम एड्यूस को यहाँ पे समझने की कोशिश करें ना तो इसका बेसिकली मतलब रहता है कि हम जो है कुछ एविडेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो है एविडेंस से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड रहता है। तो इनमें अगर हम जो है यहाँ पे देखें तो एक ही है साइट,
क्योंकि साइट जो है वही चीज होती है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हम जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि स्पेशली आपका जो है रिसर्च पेपर हो गए तो उसमें हम कुछ साइट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप किसी चीज का रेफरेंस ले रहे हो तो एविडेंस में हो गया या फिर ऐसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए तो उससे रिलेटेड यहाँ पे वर्ड रहता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अगर नए नए वर्ड्स पता रहेंगे तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली डील कर सकते हो। अगला ये भी आपका जो है इसी शिफ्ट के अंदर हमें देखने को मिला था, अ फॉरेस्ट करेंटली हैज 100 trees if the number of trees increase at a constant rate of 10% per year, approximately how many years will it take for the total number of trees to reach 1000? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे? सबसे पहले 100 आपके जो है पेड़ है। अब ये भी देख रहे हो थोड़ा मिसलेनियस टाइप का ही क्वेश्चन हो गया, बट बहुत बेसिक एप्टीट्यूड रहता है। हम जो 8 9 10th में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उनके बेसिस पे ये आराम से जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रीज बोला है कि इंक्रीज हो रहा है एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो यहाँ पे जैसे 10% सबसे पहले साल बढ़ा तो हम जो है कहाँ पे पहुंच जाएंगे 110 पे, समझ रहे हो ना इस चीज को। फिर जो है यहाँ पे और 10% आपका बढ़ेगा, तो इस तरीके से पूछ रहे हैं कि कितने साल में जो है हम यहाँ पे 1000 पहुंच जाएंगे, ये चीज जो है आपको यहाँ पे पूछी जा रही है। तो अब एक चीज जो है आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी कि जैसे हम जो है यहाँ पे इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस को डील करते हैं आप वैसे भी जो है इसको कर सकते हो, ठीक है ना। जो हम यहाँ पे कंपाउंडिंग वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं वो वाली भी चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। या फिर दूसरा क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप जो है क्लियरली यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो बेसिकली क्या हुआ 100 इंटू जो है अपन ने यहाँ पे 1.1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 110 मिला। ऐसे ही जो है 10% अगर अपन इसमें जो है यहाँ पे बोलेंगे कि इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे भी जो है अपना क्या होगा इंटू 1.1, तो 1.1 लगातार जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली आपको क्या मिल गई, एक जीपी मिल गई। तो आपका जो ये एनथ टर्म है वो क्या देके रखा है, वहां पे बोला है कि 1000 जब पहुंच जाए, है ना, ये चीज समझ में आ रही है। और यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर n-1, तो a हमारा क्या हो गया 100 और r हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.1, ठीक है। और यहाँ पे n-1 जो है हमारा ऊपर की साइड आ गया। अब आपको जो है n ही बेसिकली यहाँ पे निकालना है, तो ये तो अपने जो है कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही हो सकता है, तो ऑप्शंस जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए या तो आप ये कर सकते हो कि लॉग का जो है यूज कर सकते हो, तो ln10 हमारा जो है 2.303 होता है। हम कई बार जो है यहाँ पे वैल्यूज देखते भी है, और यहाँ पे जो है अगर मैं ln लगा दूं तो ये हो जाएगा ln 1.1, ठीक है ना। ये चीज मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे जो है अगर अपन देखें तो ये लगभग जो है ln 1.1 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्लियरली जो है 0 के पास होगी, क्योंकि ln1 जो है हमारा क्या होता है 0। तो अज्यूमिंग कि इसको जो है 0.1 अपन यहाँ पे ले ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23.03, ठीक है। ये एक अप्रोक्सीमेशन ही अपन बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना ln2 की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग जो है हमारा कितना होता है 0.69 के जो है आसपास रहता है, ठीक है। और ln1 जो है अपन जानते हैं वो 0 रहता है, तो भाई बहुत कम कम वैल्यू का जो है इंक्रीमेंट होगा। तो इसलिए हम जो इसको 0.1 अगर कह दे अपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन इजी करने के लिए, तो ये n कितना आ रहा है हमारा लगभग 23 या फिर 24 के पास आएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, और हो सकता है शायद क्वेश्चन के अंदर लॉग की वैल्यू दी हो, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, पर अब क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो मैंने एक आपको तरीका समझा दिया कि कैसे आप जो है अप्रोच कर सकते थे। तो होपफुली ये वीडियो से आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है अपन यहाँ पे टारगेट लाइक्स लेते हुए चल रहे 300 प्लस का, एंड और भी जो है मैं वीडियोस आपके लिए यहाँ पे लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।